हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मानसूर रंजन। टुडे आई केम विथ न्यू चैप्टर प्रोड्यूसर कंपनी। जो प्रोड्यूसर कंपनी है ये अभी भी जो ओल्ड कंपनी एक्ट था, जो कि 1956 में जो एक्ट आया था कंपनी एक्ट, वो अभी भी वही एक्ट पे चल रहा है। और ये जो प्रोड्यूसर कंपनी था जो अभी भी जो ओल्ड एक्ट पे चल रहा है, बट जितना भी जो कंपनी एक्ट में जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ वगैरह जो है वो न्यू कंपनी एक्ट जो 2013 में आया था उसी के अनुसार चल रहा है। सिर्फ प्रोड्यूसर कंपनी ही है जो कि ओल्ड एक्ट के थ्रू चल रहा है, जो कि 1956 में आया था, कंपनी एक्ट 1956। सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट प्रोड्यूसर कंपनी। जो इसका अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रोड्यूसर कंपनी का जो अमूल। हम लोग जो अमूल देखते हैं, जो अमूल का दूध वगैरह आता है मार्केट में, जो इसका मिल्क वगैरह आता है, वो एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वो एक्चुअली कंपनी नहीं है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसमें कुछ लोग मिल करके पहले एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किए थे। वो बिजनेस बड़ा होकर के वो वेल डेवलप हो चुका है। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी था, वो इसी को आप कुछ दिन के बाद इसको प्रोड्यूसर कंपनी में वो कन्वर्ट कर लिए। और ये जो प्रोड्यूसर कंपनी होता है ना, वो कभी भी पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकता। ये हमेशा प्राइवेट कंपनी ही होता है। प्राइवेट कंपनी मतलब जिसका कि नाम के लास्ट में पीबीटी एलटीडी लगा होना चाहिए और होना चाहिए। बट ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है, इसका कुछ अलग ही कंडीशन है। इसके नाम के लास्ट में प्रोड्यूसर कंपनी लिखा होना कंपलसरी होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो प्रोड्यूसर कंपनी होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीड्योर है ना, तो इसका सेक्शन अलग है और इसका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन अलग है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेक्शन 581B में डिफाइन है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन जो होता है प्रोड्यूसर कंपनी का, वो सेक्शन 581C में डिफाइंड है। जैसे ए प्रोड्यूसर कंपनी मीन्स ए बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन 581। ऑब्जेक्टिव है 581B में। तो इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्राइमरी जो भी प्रोडक्शन होता है, हार्वेस्टिंग होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, ग्रेडिंग होता है, पुलिंग होता है, हैंडलिंग होता है, मार्केटिंग होता है। जैसे कि नॉर्मली जो फार्मर लोग जो खेती करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो वो लोग क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हार्वेस्टिंग होता है। तो उसमें वो जब वो क्रॉप से रेडी हो जाता है, तो रेडी होने के बाद जो फार्मर्स होता है उसको कुछ ही बेनिफिट हो पाता है, क्योंकि अगर वो सपोज डेट वो 10 रुपीज़ में वो सेल करता है वो अपने थ्रू, बट जो इंटरमीडिएटरी जो बीच का जो लोग होता है वो उसमें हाई प्रॉफिट गेन करता है। तो इसमें लास्ट मोर देन बहुत ज़्यादा मार्जिन आ जाता है। तो इसलिए प्रोड्यूसर कंपनी है कि फार्मर लोग खुद का एक कंपनी क्रिएट करें। तो इससे ये होगा कि वो अगर खुद ही वो 10 रुपये में बेच रहा, तो उससे जा करके वो 50 रुपीज़ में मार्केट में बेच सकता है। क्योंकि अगर वो कंपनी खोल लेगा तो डायरेक्ट वो लिस्टेड करवा सकता है। MCX आप सुने होंगे, जो कमोडिटी एक्सचेंज जिसे होता है, वो उसको MCX बोला जाता है। जैसे नॉर्मल शेयर बाजार होता है, तो इन लोग का अलग शेयर बाजार होता है जो कमोडिटी से रिलेटेड ग्रेन वगैरह हो गया, हीट हो गया, तो इन लोग का अलग होता है, MCX वगैरह होता है। तो जनरली ये फार्मर से रिलेटेड है। फार्मर हो गया, और जो हॉर्टिकल्चर वगैरह होता है, या पोल्ट्री कल्चर होता है, पोल्ट्री फार्म वगैरह होता है, तो ये सब से रिलेटेड प्रोड्यूसर कंपनी है। और इसका ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, प्रमोटिंग टेक्निक ऑफ म्यूचुअली एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, वेलफेयर मेजर्स, मतलब वेलफेयर मेजर्स फॉर द एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो इससे ये होता है कि ये जो प्रोड्यूसर कंपनी जो खुलता है, वो कभी भी अपना बेनिफिट के लिए काम नहीं करता, वे हमेशा अपने मेंबर के लिए काम करता है। इसमें अब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जानते हैं कि इसमें कितने मेंबर होना चाहिए प्रोड्यूसर कंपनी खोलने के लिए। अगर कोई इंडिविजुअल अगर प्रोड्यूसर कंपनी खोलना चाहता है, तो कम से कम 10 आदमी तो होना ही चाहिए, 10 इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, तो कम से कम 2 इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तभी जाकर के वो प्रोड्यूसर कंपनी खोल सकता है। तो इसका तो ऑब्जेक्टिव में बता दिया था कि ऑब्जेक्टिव इसका है, जो भी इसका ऑब्जेक्टिव था कि क्या वो करेगा, तो वो 581B में है। और ये जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा प्रोड्यूसर कंपनी, रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएगा? ROC मतलब रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो सेक्शन 581C में रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अब इसका मेमोरेंडम देखते हैं कि इसका जो मेमोरेंडम है प्रोड्यूसर कंपनी का, मेमोरेंडम क्या बोलता है। मेमोरेंडम डिफाइंड है सेक्शन 581F में। कहता है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एवरी प्रोड्यूसर कंपनी शैल कंटेन द फॉलोइंग: द नेम ऑफ द कंपनी विद द प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एज द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम।
जो भी प्रोड्यूसर कंपनी होगा उसका नाम के लास्ट में प्रोड्यूसर कंपनी लिखना कंपलसरी होता है। जैसे कि हम लोग इससे पहले का जो हम लोग जो चैप्टर कवर अप किए थे वो निधि कंपनी किए थे। तो निधि कंपनी में क्या होता है कि जिसका जो नाम होता है कंपनी का उसका लास्ट में निधि कंपनी लिखना कंपलसरी होता है। इसी तरह से ना प्राइवेट कंपनी होता है उसका लास्ट में पीवीटी एलटीडी एंड पब्लिक कंपनी के लास्ट में एलटीडी लिखा होना कंपलसरी होता है। इसी तरह से प्रोड्यूसर कंपनी के नाम के लास्ट में प्रोड्यूसर कंपनी लिखना कंपलसरी है। सो द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, और ये भी लिखना पड़ेगा कि जो प्रोड्यूसर कंपनी है तो उसको कौन सा स्टेट में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, तो वो भी लिखना कंपलसरी होता है मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर होता है। चार्टर मतलब होता है कि जैसे चार्टर हम लोग इससे पहले हम लोग जो ब्रिटिश रूल था तो उसमें हम लोग पढ़ते थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आया तब ब्रिटेन से, तो क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर लेकर आया था। चार्टर मतलब आपको बिजनेस करने का अलाउड है, तो वो होता है चार्टर। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी शैल बी वन और मोर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स 581 में जो ऑब्जेक्ट है वो काम करेगा। अभी इसका जो प्रोड्यूसर कंपनी का जो मेमोरेंडम है, तो मेमोरेंडम अगर कुछ चेंज करना चाहता है, ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहता है या मेमोरेंडम चेंज करना चाहता है, तो वो ऐसा मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास कर देगा, तो वो ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकता है या वो मेमोरेंडम भी चेंज कर सकता है। अब हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। जो प्रोड्यूसर कंपनी है इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है। इसका जो आर्टिकल है वो 581G में डिफाइंड है। कहता है कि द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, जो मेंबर का क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या कंडीशन है, या कब वो मेंबर का मेंबरशिप कैंसिल हो सकता है, ऐसा सब आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसका वोटिंग राइट कि हाँ कि एक मेंबर को कितना वोटिंग राइट मिलेगा, ऐसा सब आर्टिकल में लिखा हुआ है। और इसका जो आर्टिकल है ना, अगर आर्टिकल में भी अगर कुछ चेंज करना होता है कंपनी को, तो भी वो एसआर पास करके वो चेंज कर सकता है। मीन्स स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करके वो चेंज कर सकता है। और ये जो प्रोड्यूसर कंपनी होता है इसमें इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। जैसे हम लोग इंटरनल ऑडिट पढ़ते हैं ना एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में, कि जो जनरल कंपनी होता है, मतलब प्राइवेट ले लीजिए, पब्लिक कंपनी ले लीजिए, तो उसमें इंटरनल ऑडिट का कुछ लिमिट है। लिस्टेड कंपनी होता है तो उसमें तो कंपलसरी है कि आपको तो इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। बट जो पब्लिक कंपनी होता है बट वो लिस्टेड नहीं होता है, तो उसका कंडीशन है 25, 50, 100, 200। मीन्स 25 पेड अप शेयर कैपिटल, 50 आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, और 50 आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट बता दिए आप लोगों को, और 100 मीन्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड 200 इज टर्नओवर। अगर ये सब होता है तो एक पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। और एक अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी को 100-200 मतलब 100 उसका पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए और 200 उसका 200 करोड़, जितना मैं आप लोगों को बताया वो सब करोड़ में बताया, तो 200 करोड़ अगर उसका हो जाता है तो उसको इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है, वो अगर प्राइवेट कंपनी है तब। बट ऐसा कुछ केस नहीं है। जो प्रोड्यूसर कंपनी होता है इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि क्या आपको टर्नओवर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर वो आप प्रोड्यूसर कंपनी जिस दिन आप खोल लें तो उसी दिन से आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट का जो प्रोविजन है वो अप्लीकेबल हो जाता है। सो यू हैव कंपलसरी टू डू कंपलसरी इंटरनल ऑडिट बाय एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या कोई और अदर भी प्रोफेशनल से आप इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं। नाउअडेज अभी तो बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो कि नई चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस को अपॉइंट करता है बाहर से, वो खुद का ही कंपनी में एक इंटरनल ऑडिट फॉर्म बना लेता है, वो उसी से इंटरनल ऑडिट करवाता है। और ये जो कंपनी है प्रोड्यूसर कंपनी, इसमें 4 बोर्ड मीटिंग होगा, और 4 बोर्ड मीटिंग जिसमें होगा वो हर एक तीन महीना में एक बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए। मतलब हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग होना कंपलसरी होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर। एक प्रोड्यूसर कंपनी में कितना डायरेक्टर होना चाहिए। कहता है कि जो डायरेक्टर होता है इलेक्टेड विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन से कंपनी खुला उस दिन से 90 दिन के भीतर कम से कम 5 डायरेक्टर से 15 डायरेक्टर अपॉइंट होना कंपलसरी होता है। और कोरम मतलब जो इसका जो प्रोड्यूसर कंपनी का जो मीटिंग होता है, तो मीटिंग तो पहले बात की जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसमें जो गैप होगा वो मैक्सिमम 15 महीना से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि लास्ट ईयर का जो एजीएम हुआ था और जो इस साल का जो एजीएम हुआ था, मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, उसमें 15 मंथ से ज़्यादा का गैप होना नहीं चाहिए।
तो इसका जो कंडीशन है, बट अगर कभी कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा काम पड़ गया कंपनी को कि वो एजीएम नहीं करा पाया, तो वो आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार अगर उसको 3 महीना का एक्सटेंशन दे सकता है। मीन्स 15 मंथ्स तो पहले ही लॉ बोल चुका है। अगर कुछ इसका ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन आ गया कि वो एजीएम नहीं करा पाया, तो आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार उसको 3 महीना का एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है कि वो इतना दिन तक वो अपना एजीएम कंडक्ट करवा सके कंपनी में। तो जब वो एजीएम होता है कंपनी मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग होता है, तो उसमें कितना लोग प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है, उसी को बोलते हैं कोरम। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हैज टू बी प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग बोल लीजिए, चाहे अगर बोर्ड मीटिंग होता है तो बोर्ड मीटिंग बोल लीजिए। मीन्स मिनिमम कितना लोग को प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। तो मिनिमम इसमें 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप शैल बी प्रेजेंट सो दैट इट शैल बी कंस्टिट्यूटेड एज ए वैलिड मीटिंग। मिनिमम 1/4 जितने लोग होते हैं उसमें तो आपको प्रेजेंट होना कंपलसरी है। अब वोटिंग राइट, इसमें सभी लोगों को इक्वल प्रोपोर्शनल, मतलब हर एक आदमी को एक वोट मिलेगा। अगर इसमें अगर वोटिंग जो होता है वो अगर सेम आ गया, सेम दो लोग खड़े हुए थे और दोनों प्रोविजन के लिए सेम आ गया, तो इसमें होगा कि जो चेयरमैन होता है या कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह होता है तो अपना कास्टिंग वोट देगा। कास्टिंग वोट मतलब अगर कोई टाई हो जाता है कोई भी चीज़, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी अगर वोटिंग होता है तो मीटिंग में, तो चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट देगा, मतलब वो अपना एक वोट देगा, वही होता है कास्टिंग वोट। सो फ्रेंड्स, producer company is completed. If you like my lecture, please like my video and please share with your friends. इससे भी ज़्यादा please subscribe my channel. So thank you.